सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अली हसन और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, एनसीओसी ने ईद उल अजहा के लिए अंदरूने शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाने की हिदायत जारी की गई हैं। एनसीओसी की जानिब से तमाम स्टाफ और ताजिरों की वैक्सीनेशन भी लाजमी करार दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वैक्सीन की 1,67,00,000 से ज्यादा खुराकें लगा दी गई हैं। एनसीओसी के मुताबिक जून में 8,30,000 से ज्यादा खुराकें लगाई गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, एनसीओसी ने ईद उल अजहा के लिए अंदरून शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाने की हिदायत जारी की गई है। एनसीओसी की जानिब से तमाम स्टाफ और ताजरों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में वैक्सीन की 1,67,00,000 से ज्यादा खुराकें लगा दी गई हैं। एनसीओसी के मुताबिक जून में 8,30,000 से ज्यादा खुराकें लगाई गई हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं कि शहर एनसीओसी ने ईद उल अजहा के लिए अंदरूने शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाने की हिदायत जारी की गई हैं। एनसीओसी की जानिब से तमाम अमले और ताजरों की वैक्सीनेशन भी लाजमी करार दी गई है। दूसरी तरफ इस हवाले से ये अहकामात जारी किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बजीर, बताइएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, एनसीओसी की जानिब से हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और हिदायत की रोशनी में तमाम ताजिर जो है वैक्सीन लगाना जो है उनके लिए लाजमी करार दिया गया है, जबकि तमाम जो स्टाफ है उनको भी वैक्सीन जो है वो लाजमी लगाई जाएगी। और इंतजामिया को दाखिले पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और रैपिड एंटी टेस्ट जो है उनकी सहूलियात भी मुयसर करने की हिदायत कर दी गई है। एनसीओसी की जानिब से अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की मजमूई सूरत हाल के हवाले से भी एनसीओसी ने कुछ हिदायत जारी की हैं। और एनसीओसी का यही कहना है कि गिलगित के सियासी मकामात की वैक्सीनेशन के लिए को 100% वैक्सीन लगवाने का भी फैसला किया गया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन के अमल में बेहतरी लाने के लिए भी खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। और मवेशी मंडियों के अलावा एनसीओसी की जानिब से ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद 1,67,00,000 से तजावज कर गई है और जून के महीने में 8,30,000 से ज्यादा वैक्सीन जो है वो लगाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा बजीर आपका। खैबर पख्तूनख्वा में 5,13,000 से ज्यादा शहरियों की वैक्सीनेशन कर ली गई है। 5,52,000 से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है। अजमत अली शाह से तफसीलात जान लेते हैं। अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और मजमूई तौर पर 5,13,381 अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 5,52,853 अफराद को साइनोफार्म की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 2,61,143 अफराद को जो साइनोफार्म की दूसरी खुराक भी दे दी गई है। 11,81,742 अफराद को साइनोवेक की पहली खुराक, जबकि 1,20,000 अफराद को साइनोवेक की दूसरी खुराक और इस तरह जो दीगर वो है वो भी लगाई गई है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अली शाह आपका। और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता एक रोज में कोरोना के 1,228 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो कोरोना के वार जारी हैं और कोरोना से मजीद 29 अफराद जान की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता एक रोज में कोरोना के 1,228 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कहना है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल से ऑपरेशन शुरू होगा। 18 फ्लाइट्स के जरिए मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरेंजमेंट्स PIA ने किए हैं। अपने A320 जहाज़ों को अपग्रेड करके 4 B777 जहाज इस मकसद के लिए तैनात कर दिए गए हैं और ऑपरेशन के लिए तैयार है और उस पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। 4 दिनों के अंदर अंदर जितने भी मुख्तलिफ गल्फ स्टेट्स में फंसे हुए पाकिस्तानियों ने बाइज्जत तरीके से, बाराम तरीके से वापस पाकिस्तान लाया जाएगा
और साथ ही साथ उन एयरलाइंस जिन्होंने ओवर बुकिंग करके उन तमाम एयरलाइंस की एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर ली गई है, उन्हें पेनल्टी भी किया जाएगा और उन्हें इसका जवाब भी देना होगा। सियासी मैदान से आपको खबर दें, पीडीएम आज सवात में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ बालाकोट और मौलाना फजलुर रहमान मर्दान से रैली की सूरत में जलसा गाह पहुंचेंगे। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि कोविड के बाइस इज्तिमात पर पाबंदी है, लेकिन पीडीएम ने आज हर सूरत जलसा करने की ठान ली है। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ समेत दीगर ओपोजिशन रहनुमा इस जलसे से खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा कब तक शुरू होगा ये जलसा और क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, पिंडाल भी सज गया है, जलसा गाह में कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है अंसारुल इस्लाम के जो बावर्दी रज़ाकार हैं, नौजवान हैं, वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त मैं काटलंग में मौजूद हूँ, बाबूज़ई में, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जो पीडीएम के सदर भी हैं मौलाना फजल रहमान, वो इस वक्त इसी मदरसे में क़याम पजीर हैं। वो काटलंग से रैली निकालते हुए जलसा गाह में पहुँचेंगे। इसके अलावा अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है मलम जब्बा से रैली निकाल कर जलसा गाह पहुँचेंगे। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद जो है MMA के जो पार्लिमानी लीडर हैं मौलाना असद महमूद, वो मट्टा के इलाका सवात के इलाका मट्टा से जो है रैली की क़यादत करते हुए जलसा गाह पहुँचेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो है बुनेर से रैली की क़यादत करते हुए जो है जलसा गाह पहुँचेंगे। तमाम तैयारियाँ जो हैं मुकम्मल हो चुकी हैं और पीडीएम जो है आज अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रहनुमा JUI असद महमूद का कहना है कि सवात का जलसा पैगाम है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीडीएम की जिद्दोजहद आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मिंगवरा स्वात में यकीनन एक तवील अरसे के बाद पीडीएम ने अवामी तहरीक का आगाज़ किया है और उसका पहला पड़ाव जो है आज ग्रासी ग्राउंड मिंगवरा स्वात में है। इससे जमहूरियत पसंदों को और आइन की असल हालत में बहाली और जदोजहद के लिए जो तहरीकें माजी में चलाई गई हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम एक आवाज़ है और आज के जलसे से ये पैगाम जाएगा कि आज भी पीडीएम के प्लेटफार्म से जो आइन की जदोजहद, जो जमहूरियत की जदोजहद लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं, वो अब एक नए वलवले, नए जज्बे के साथ मैदान में उतर रहे हैं और ये सिर्फ इंशाअल्लाह जारी रहेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अबू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला सवात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार पिट चुके हैं। इन सियासी आवारागर्दों का ना कोई नजरिया है और ना ही कोई रास्ता। भटकी हुई रूहों की तरह कभी एक डगर पर, कभी दूसरी डगर पर। इमरान खान पर तनकीद काफी नहीं, अपना प्रोग्राम दें, यह कहना है विफाकी वजीर फवाद चौधरी का। आपको बताएं कि विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि इस ड्रामे के तमाम किरदार ही पिटे हैं। इन सियासी आवारागर्दों का ना कोई नजरिया है और ना ही कोई मंजिल है। उन्होंने कहा कि भटकी हुई रूहों की तरह ये कभी एक डगर पर चल रहे हैं और कभी दूसरी डगर पर। जबकि वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि आज चोरों का लंडा बाजार सवात जा रहा है। ये लोग करप्शन बचाने के लिए एहतसाब के इदारे बंद करने का मुतालबा करते हैं। फारूक हबीब ने कहा कि बिलावल भुट्टो अमरीका से भी खाली हाथ लौटेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, डॉलर चोरी होने के बजाय मुल्क में आ रहे हैं। ये वो लोग जो एक तरफ पांव पकड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मज़ामत करना चाहते हैं। आज जो है वो चोरों का लंडा बाजार जो है वो सवात जा रहा है। तो उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मर्जी टामक टोइयाँ मार लें, ये जो मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं, ये वो कारकर्दगी है वज़ीर आज़म इमरान खान की। ये वो इकनॉमिक नंबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि उन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे वो एक्सपोर्ट का महाज हो,
मुल्क के अंदर अंदरूनी मुल्क स्टेबिलिटी लाने का मामला हो। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन ने हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। आज़ाद कश्मीर के 33 हलकों से 602 और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 हलकों से 122 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जाहिद बशीर से तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से इंतजामी उमूर हैं जो वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जो हतमी फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई है। और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के लिए 33 हलकों से 602 और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 हलकों से 122 उम्मीदवार हैं जो वो मद्दे मुकाबल होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस फहरिस्त में जो 33 हलकों से 824 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनमें से 798 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 हलकों से 172 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और मुहाजिरीन मुकीम हलकों से 160 उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो दुरुस्त करार दिए गए हैं। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें इंतखाबी निशानात हैं वो भी अलाट कर दिए गए हैं और आज हतमी जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मंजूर नज़र अफसर आमिर अली अहमद को मुस्तकिल चेयरमैन CDA लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी काबीना से तयनाती की मंजूरी ले ली गई। आमिर अली चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। आमिर अली को चेयरमैन CDA के इजाफी चार्ज में 10 मरतबा तौसी भी मिल चुकी है। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। ये ग्रेड 20 के अफसर हैं आमिर अली अहमद, जिनकी अब रोटेशनल जो इनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, इनमें इनका नाम भी आया था कि इनको कहीं और पोस्ट किया जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के नायब पसंदीदा और मंजूर नजर जो है ये अफसर है, जिसको इस वक्त चीफ कमिश्नर के साथ साथ इजाफी जो इनके पास चार्ज चेयरमैन CDA का भी है 10 मरतबा ले चुके हैं, 3 माह की, लेकिन अब इस मुस्तकिल अफसर चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर इनको मुस्तकिल चेयरमैन तैनात करने के लिए जो है सर्कुलेशन समरी से जो है वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। 5 साल के लिए जो है इनकी तैनाती होगी और ये बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर जो है इनको लगाया गया है दोबारा चेयरमैन CDA। लेकिन अब वहाँ पर यही बात डिस्कस हो रही है कि क्या कोई और ऑफिसर ग्रेड 20 का इतना काबिल नहीं है कि मुस्तकिल 10 जो है एक्सटेंशन लेने के बावजूद अब मुस्तकिल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर इनको चेयरमैन CDA तैनात किया जा रहा है। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि वो कल अकेले नैब दफ्तर जाएंगे। किसी को मौका नहीं देना चाहता, कोई कहे सियासी दबाव डालकर तहकीकात से भागना चाहता हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई दरख्वास्त है तो उसका सामना करूंगा। नैब को बताऊंगा कि झूठे इल्जामात लगाकर किसी सियासी कारकुन की किरदारकुशी करना आसान काम नहीं। मैं शहीद भुट्टो और शहीद बीबी का कारकुन और उस्मान गनी का बेटा हूँ। स्काई लैब के जरिए उतरा हुआ सियासतदान नहीं हूँ। सईद गनी की हिमायत में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी बन गया। सईद गनी ने हिमायत पर कारकुनान और खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 17 अफराद हलाक हो गए। फिलिपाइनी फौज ने C-130 तैयारा क्रैश होने की तस्दीक करते हुए बताया कि तैयारे पर 85 अफराद सवार थे। बताया जाता है तैयारा जोलू जजीरे पर लैंडिंग की कोशिश में क्रैश हुआ, जबकि उसके सुलगते मलबे से 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। फिलिपाइनी फौज ने C-130 तैयारा क्रैश होने की तस्दीक करते हुए बताया कि तैयारे पर 85 अफराद सवार थे। बताया जाता है कि तैयारा जोलू जजीरे पर लैंडिंग की कोशिश में क्रैश हुआ, जबकि उसके सुलगते मलबे से 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। दीगर अहम खबरों का अहवाल लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर के मदरसे में मुफ्ती अजीजुल रहमान की तालिब इल्म से बदफेली का केस। मुतासरा तालिब इल्म की मेडिकल रिपोर्ट में बदफेली साबित न हो सकी। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म का मेडिकल देर से आने के बाइस रिपोर्ट मनफी आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर के मदरसे में मुफ्ती की तरफ से तालिब इल्म से बदफेली का ये मामला है और इस केस की जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो पुलिस को मौसूल हो चुकी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के अपने तालिब इल्म साबर शाह के साथ बदफेली के कोई शवाहिद नहीं मिले, यानी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस रिपोर्ट को मौसूल करने के बाद पुलिस की तरफ से इस केस को मजबूत बनाने के लिए मज़ीद 2 दफ़ात उस ज़िम्नी में शामिल की गई हैं। पहली दफ़ा जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ शामिल की गई है वो लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने और दूसरी दफ़ात जो मुक़द्दस किताब है उसकी तौहीन करने की शामिल की गई है। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के लिए जो सैंपल भिजवाए गए थे फ्रांसिक लेबॉर्ट्री वो उस ड्यूरेशन के बाद भिजवाए गए थे जो कि फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की रिक्वायरमेंट है, यानी जो तालिब इल्म था मुतासरा उसका मेडिकल जो है वो बहुत अरसा बाद करवाया गया, इसी वजह से रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। ताहम पुलिस का कहना है कि जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की तरफ से मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली की वीडियोज़ हैं उनकी बना पर एक मजबूत और ठोस चालान जो है वो पेश किया जाएगा। साबर शाह की तरफ से गुज़िश्ता माह यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उनकी वीडियोज़ भी वायरल हुई थी जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है फैसलाबाद से, जहां पर मुल्जिम पर तशद्दुद करने वाले ASI को गिरफ्तार कर लिया गया है। ASI थाना तरखानी जफर खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ASI ने मुल्जिम पर छितर बरसाकर तशद्दुद का निशाना बनाया था और अब इस ASI को हिरासत में ले लिया गया है। ASI थाना तरखानी जफर खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उधर कराची में छालिया की स्मगलिंग नाकाम बनाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 मुल्जिमान से 250 किलो वजनी छालिया भी पकड़ा गया है। आपको बता रहे हैं कि कराची में छालिया की स्मगलिंग नाकाम बनाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 मुल्जिमान से 250 किलो वजनी छालिया भी पकड़ा गया है और इन मुल्जिमान को अब हिरासत में ले लिया गया है। एयरपोर्ट पुलिस ने छालिया की गैर कानूनी तरसील जो है उसको नाकाम बनाया है, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान को शाहराह फैसल पर मशकूक जानकर रोका और उनसे ये छालिया बरामद हुआ है, जिनको अब हिरासत में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और आपको बताएं कि हैदराबाद के पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर में पुलिस एहलकार वर्दी में नहीं बल्कि 3 पीस सूट में मलबूस होते हैं। ये पुलिस एहलकार हमा वक्त शहरियों के मसाइल हल करने को तैयार रहते हैं। अली हमजा रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद के शहरियों को मुख्तलिफ कामों के लिए थानों के चक्कर लगाने और थाना कल्चर के माहौल से खौफजदा होने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हैदराबाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर में शहरी बआसानी अपनी शिकायत और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से न सिर्फ रुजू कर सकते हैं बल्कि अपने मसाइल हल भी करा सकते हैं। आपको यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट के पाकिस्तानी इज्जत इदारे में, ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आए। पहले मुझे थानों में आके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर आके अब मेरा सारा काम आसानी से हो गया है। हैदराबाद पुलिस चीफ अब्दुल सलाम शेख के मुताबिक इस सेंटर के जरिए शहरियों के मसाइल हल होने के साथ साथ पुलिस का बिलाजवाज खौफ भी शहरियों में से दूर हो रहा है, जबकि यहाँ का माहौल थाना कल्चर से बिल्कुल अलग है। कोचिंग सेंटर एक सेपरेट रूम जिसमें एक पढ़ा लिखा बंदा बैठा होता है, उसका वर्क एनवायरनमेंट बेहतर होता है और वो लोगों को अच्छी तरह हैंडल कर रहा होता है। उसका थाने से, लाकअप से या SHO की ऑफिस से इतना ताल्लुक नहीं होता। आलमी तर्ज के सेंटर में तरबियत याफ्ता अमले की जानिब से शहरियों को ऐसा अंदाज में गाइड किया जाता है, जबकि सेंटर में प्रॉपर्टी और दीगर ममालिक जाने समेत कई अहम डॉक्यूमेंट्स जारी करने और वेरीफाई करने का काम एक ही छत तले हो रहा है। अली हमजा, 24 न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है। F9 पार्क में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बैनर्स लगा दिए गए हैं। शहरी कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर नाला हैं। तफसीलात जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद F9 पार्क में, जहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। मेरे कैमरामैन अरसलान बलोच आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो कोरोना वायरस के हवाले से बाकायदा तौर पर बैनर्स लगाए हुए हैं कि आप ये वैक्सीन लगाकर ख़ुद को भी और आसपास के लोगों को इस वबा से महफूज रखें, और इसी के ऊपर एक बैनर आवेज़ा किया गया है जिसमें एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र वैक्सीन की यहाँ पर मौजूदगी न होने के हवाले से भी आगाही बैनर
बैनर्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कहाँ से आए हैं और कितनी बार इस वैक्सीनेशन सेंटर का आप चक्कर लगा चुके हैं? जी, मैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आया हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैं आ चुका हूँ। तो हमने बाहर दुबई के लिए जो है वो जाना है, हमारे वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब भी आते हैं यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। इनका इस हवाले से यही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान इनको मतलूबा वैक्सीनेशन यहाँ पर मुहैया करे ताकि इनके वीज़े एक्सपायर ना हो और ये बैरून मुल्क अपनी मुलाजमत के लिए जा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का सस्ता बाजार महंगा होने लगा। बड़ी ईद करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया। मजीद जानेंगे, हमारी नुमाइंदा रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी हफ्ते भर की सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते की बनिस्बत आज यहाँ पर महंगाई ज़्यादा नज़र आ रही है। प्याज आज यहाँ पर 200 रुपये धड़ी में फ़रोख्त हो रहे हैं, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 150 रुपये तक थे। अदरक 460 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। खातून खाना मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइए कि सब्ज़ी खरीदने आई और गुज़िश्ता हफ्ते की बनिस्बत आज सब्ज़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, ईद भी अब बहुत करीब आ रही है, तो क्या कहती हैं इस महंगाई पर? क्या कहना है, खाना तो है ही है, महंगी हो सस्ती हो लेनी पड़ती है, जिसे 2 लेनी है तो किलो ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हमने मवाजना किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते की बनिस्बत आज यहाँ पर दाम फ़र्क आया है, बड़े हैं। क्या कहते हैं इस महंगाई? देखें, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो रेट लिस्ट लगी होती है ना, उसके मुताबिक ये रेट बताते नहीं है। तो बंदा इसको आर्गू नहीं करता या रेट लिस्ट नहीं देखता, उसको उसी रेट पे वो पकड़ा देते हैं। बहुत शुक्रिया। शहरियों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, जो दाम मुकर्रर किए जाते हैं रेट लिस्ट चेक नहीं की जाती है, और इनका शहरियों का यही शिकवा है कि यहाँ पर जो मनमाने रेट लिए जा रहे हैं। एक तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, दूसरा जो हर हफ्ते सब्जियों के रेट में फ़र्क यहाँ पर नज़र आता है, उस फ़र्क को ख़त्म किया जाए और सब्जियों के जो रेट हैं वो मुनासिब रखे जाएँ और एक ही रखे जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।